जय हिंद दोस्तों। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि फरवरी में। तो उसके लिए हम 50 प्रश्न जो जीके जीएस से रहेंगे, तो उसके लिए रैपिड फायर वन लाइनर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं 50 क्वेश्चन वन लाइनर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सभी विषय से है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं इतिहास और संस्कृति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और ये रैपिड फायर वन लाइनर ये है, पीवाईक्यू भी है कि इसमें प्रीवियस ईयर के भी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट रहता है, एग्ज़ाम का बेस वही होता है। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पकड़ बनाना होता है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो पूरा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। उत्तर इसका समुद्रगुप्त हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। और आगे देखते हैं, दांडी मार्च किस तारीख को हुआ था? दांडी मार्च 1930 तो सभी को याद रहता है, 1930। और यहाँ पे डेट दिया हुआ है 12 मार्च 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि करो या मरो का नारा किसने आंदोलन में दिया था? किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया और किसके द्वारा दिया गया ये भी बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया ये नारा, और ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल। अबुल फजल इसका उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा अबुल फजल। अब है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था और संविधान से, तो जिसमें मौलिक अधिकार संसद और प्रमुख अनुच्छेद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ये अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 के बारे में, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश से संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूची। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है
उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है 25 वर्ष। अगला पे देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यूके, जो इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो साइंस से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड कहिए, इंग्लिश में है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बताइएगा। तो इसका राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन या नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। यह क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पारा, मरकरी। कौन सी धातु तरल होती है? मरकरी। अब देखते हैं भूगोल और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। तो भूगोल जिसको जियोग्राफी बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं भूगोल से। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और इसका फुल फॉर्म पूछे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र हो जाएगा, शुक्र। सॉरी, सौर मंडल का यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, तो इसको काट दीजिएगा। बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा। जुपिटर, जुपिटर याद रखिएगा।
बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं, और टोटल मिक्स करके सभी मिश्रित जीके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी सब्जेक्ट से मिक्स करके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न हो जाएगा। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक कोई मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन माना जाता है अभी तक हॉकी को माना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को। 21 जून को। अगला देखते हैं, राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान कौन सा है? वो होता है जो जन गण मन जनगण मन जो होता है, ये राष्ट्रगान बोलते हैं। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो भी कहें। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और इंडिया गेट दिल्ली, ये सभी को पता होना चाहिए। और आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन था लेकर आए थे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, उनको लेकर आए थे, और 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आपको सीटेट पास करने के लिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, जो कि जनरल के लिए होता है, ये 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का। और जनरल के लिए जो होता है, जनरल के लिए 60% 60% मार्क्स लाना होता है। तो 150 का 60% कितना हुआ? तो हुआ 90 नंबर। 90 मार्क्स लाना होता है। 90 मार्क्स से ऊपर हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सीटेट। और ओबीसी के लिए होता है, वो होता है 55%। 55%। ये था जनरल के लिए। और इसमें ओबीसी के लिए 55%। 55% इसका होगा 82 नंबर। तो आप लोग 90 मान कर चलिए, 90 लाना कंफर्म है। 90 ले आइए और 90 नंबर से पार लाइए, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यह है सीटेट का क्वालिफाइंग नंबर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।